गोविंदा गोविंदा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज मैं तिरुपति दर्शन को पहुंच गई हूं। आंध्र में स्थित ये भगवान विष्णु का सबसे बड़ा धाम माना जाता है। यहाँ लाखों भक्त हर दिन मन में श्रद्धा और आस्था के साथ दूर दूर से भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस ब्लॉग के अंत तक बने रहना ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं मंदिर तक कैसे पहुंची थी, दर्शन टिकट मैंने कहां से लिया था, दर्शन में मुझे कितना वक्त लगा और मैंने अन्न प्रसादम भोजन कहां से किया। तिरुपति तक पहुंचने के लिए रोडवे, रेलवे, ट्रेनवे सब अवेलेबल थे। मैं यहां रेल से आई हूं। मुंबई से डायरेक्ट रेल तिरुपति तक नहीं पहुंचती, तो रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद तिरुपति जाने के लिए मैंने अलग से बस की सुविधा चुनी। बस में करीब 30 मिनट का सफ़र रहा रेनीगुंटा रेलवे स्टेशन से तिरुपति पहुंचने के लिए, और टिकट प्राइस था पर हेड 20 रुपीज़ ओनली। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप रेलवे से ट्रैवल करेंगे तो ट्रेन टिकट बुकिंग 3 महीने पहले ओपन हो जाती है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अभी दिन में करीब 1:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ तिरुपति तक पहुँच चुकी हूँ। मुझे ऑनलाइन से स्पेशल दर्शन टिकट नहीं मिली थी, जो कि 3 महीने पहले 300 रुपया पे करके बुकिंग करनी पड़ती है, जिसके वजह से मुझे अब वहाँ पहुँचकर सर्वसाधारण जो दर्शन टिकट होता है वही लेना पड़ेगा। तो मैं वही लेने जा रही हूँ। ये टिकट फ्री की होती है, आपको 1 रुपया भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टोकन अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको दर्शन नंबर मिल जाता है, और सर्वसाधारण दर्शन टोकन सिर्फ 3 ही जगह उपलब्ध हैं। पहला है श्रीनिवासा कॉम्प्लेक्स, दूसरा है विष्णु निवास कॉम्प्लेक्स और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स। मैं अपना टिकट जो है वो ले रही हूँ श्रीनिवासा कॉम्प्लेक्स से, जो बस स्टॉप के बहुत नज़दीक था। टोकन इश्यू करने के लिए ओरिजिनल ID प्रूफ होना कंपलसरी था। अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाइएगा, और कहीं बाहर कंट्री से आ रहे हैं तो पासपोर्ट लेके जाना मत भूलिएगा। मैं पहले भी 4 साल साउथ में रह चुकी हूँ। मुझे यहाँ का नारियल पानी बाकी प्लेसेस में से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप भी पहली बार साउथ आ रहे हो या फिर आप कहीं दूर से बाहर से आ रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। यहाँ का ना नारियल पानी का जो पानी होता है बहुत ही मीठा होता है। मैंने तय किया है कि मैं आज नीचे तिरुपति में ही रहूँगी और ऊपर तिरुमाला नहीं जाऊँगी। यहीं पर रह के यहीं की भोजन खाऊँगी, यहीं एक्सप्लोर करूँगी। और कल सुबह 5 बजे का दर्शन है, तो सुबह सुबह 3 बजे मुझे निकलना होगा। अभी दिन में 4 बज चुके हैं और मैं बहुत भूखी हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया नारियल पानी के अलावा। तो मैं यहाँ पर वेज थाली लेकर खा रही हूँ, टिपिकल साउथ इंडियन थाली जो केले के पत्ते में आता है। और इस खाने को खाने के बाद भोजन बहुत स्वादिष्ट था। इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब मैं निकलती हूँ रूम का व्यवस्था करने, क्योंकि रूम नहीं है तो कहाँ सोऊंगी, अभी शाम होने ही वाली है। वैसे मैंने सुना था कि आपको वहाँ जाने से पहले ही ऑनलाइन से रूम बुकिंग करनी पड़ती है। जैसे आपको मंदिर का जो ट्रस्ट है ना, उसका भवन में रूम चाहिए होगा, तो वहाँ जाने से पहले आपको ऑनलाइन में बुकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उस वक्त मैंने किया नहीं था। मुझे लगा कि चलो वहीं पर जाके देखते हैं, तो मैं आ गई हूँ विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पर मैंने पता किया, रूम एक भी अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब इतनी शाम तो हो गई है, तो इधर ही कहीं पर होटल देख के यहीं पर रह लेंगे, क्योंकि यहीं से सुबह 4 बजे तिरुमाला के लिए बस निकलेगी। अब मुझे दिखाई देता है होटल के एग्जैक्टली सामने एक बढ़िया प्रताप थिएटर। मुझे मन कर रहा था मूवी देखने का, बट 4 बजे तिरुमाला के लिए निकलना भी तो था। मूवी का प्लान कैंसिल करते हुए मैं चली जाती हूँ पानी पूरी एंजॉय करने, और पानी पूरी एंजॉय करते ही मैं वापस होटल के रूम में आकर सो गई। मैं रात भर अच्छे से सो नहीं पाई, लेकिन दूसरे दिन सुबह हो गई। 3 बजे उठकर नहा धोकर रेडी होकर मुझे 4 बजे का जो तिरुपति से तिरुमाला निकलने वाली है वो बस पकड़ना था। वो बस तो मुझे मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आकर दिखाई देता है कि आगे से पीछे तक पूरा फुल हो चुका है बस। तो देखो भाई, भक्ति, कितनी भक्ति है यहाँ के लोगों में। फिर मैं आती हूँ सबसे लास्ट सीट में। यहाँ आने से पहले आप सबको लगेगा कि भगवान विष्णु का ये मंदिर तिरुपति में ही स्थित है, लेकिन जी नहीं। तिरुपति से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर तिरुमाला की पहाड़ है, जिसके बीच भगवान बालाजी वहाँ विराजमान है। तिरुपति से तिरुमाला तक जाने वाला ये बस का टिकट है 110 रुपया पर हेड।
जा रहे चेकअप के चेकिंग की कुलाई चेकिंग हम जा रहे लगेज चेकिंग के लिए। वैसे तो हमारे पास है नहीं लगेज, फिर भी जाना पड़ रहा है। दिस इज़ द रूल। तिरुपति से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में ही तिरुमाला टोल गेट है। वहाँ पर सभी भक्तों को उतारा गया। हाँ जी, हमें भी उतारा गया चेक इन के लिए। वहाँ पर लगेज हो ना हो, आप प्राइवेट गाड़ी से आए हो, बस से आए हो, कोई मैटर नहीं करता, सबका चेक इन होगा। जैसे कि वाटर बोतल और ये सारे बोर्ड में जो आइटम दिख रहे हैं वो सारे वहाँ पर लेकर जाने के लिए प्रोहिबिटेड है, तो आप भी उसमें से कोई आइटम लेकर मत जाना। तिरुपति से तिरुमाला पहुंचने के लिए हमें 45 मिनट लगा और बस ने हमें APSRTC के पास उतार दिया। अब यहाँ से हम चल के दर्शन लाइन के पास जा रहे हैं। जाते वक्त हूबहू स्वामी वेंकटेश्वर की प्रतिमा हमें रास्ते में देखने को मिला। ऐसा लगा एक दर्शन तो हमें यही मिल चुका है। यहाँ पर हर जगह इन्फॉर्मेशन बोर्ड रहता है। आपको कहीं भी जाना हो, बोर्ड देखकर आप आसानी से रास्ते का पता कर सकते हो। अभी अभी यहाँ पेड़ से एक पुष्प गिरा है जो कि मेरे एकदम पैरों के नीचे गिरा और मैं एकदम खुश हो रही हूँ इसको लेकर। ये मेरा फर्स्ट विजिट है तिरुपति में, तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात गोविंदा ने आशीर्वाद दे दिया। ये सामने दिखाई दिया गेट से ही सर्व दर्शन की लाइन शुरू होती है। उससे पहले हम फ्री चप्पल स्टैंड में अपना फुटवेयर जमा कर देते हैं और फिर हम गेट से अंदर गए। ये कुछ अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पर, क्योंकि जितने जितने हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतना ही हमें अब गोविंदा गोविंदा की ध्वनि सुनाई देती है और ये लोग बड़े प्यार से नाम लेते हैं उनका। यहाँ पर हर 1 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में ही वॉशरूम्स एंड पीने की पानी की सुविधाएं हैं। फिर थोड़ा आगे जाकर फ्री लगेज एंड मोबाइल रिपोर्ट काउंटर मिलेगा, जहाँ पर आपको अपना सारा सामान एंड मोबाइल फ़ोन जमा करना होगा। दर्शन के तुरंत बाद ही आप अपने सामान को पीछे के काउंटर से सुरक्षित रूप में वापस ले सकते हैं। अभी अभी हमारा दर्शन हो चुका है पूरा और हम बाहर निकल चुके हैं और हम पीछे की तरफ के काउंटर में आ चुके हैं, अपना फ़ोन ले चुके हैं। फिर से हम व्लॉग को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। पता है, मुझे स्पेशल दर्शन टिकट नहीं मिली थी, लेकिन मैं भगवान की पसंदीदा भक्त निकली। पता है कैसे? क्योंकि सर्वसाधारण दर्शन की लाइन में बैठकर भी मेरा दर्शन सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर पूरी हो गई। वरना लोग तो कहते हैं कि स्पेशल दर्शन टिकट लेकर भी दर्शन को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और सर्वसाधारण दर्शन में तो 10 से 18 घंटे तक लाइन लगना पड़ता है। तो हुई ना मैं स्वामी की फेवरेट। बाकी मंदिर की मैनेजमेंट एंड यहाँ के वॉलंटियर्स को तो मैं दिल से सल्यूट करती हूँ, जिन्होंने मंदिर की महिमा को हर दिन भव्यता के साथ संभाल रखा है। मंदिर के अंदर जो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति है वो किसी द्वारा बनाई नहीं गई थी, बल्कि वो खुद ब खुद प्रकट हुई थी। कहते हैं मूर्ति को पसीना भी आता है। हर दिन उनका अभिषेक करके अच्छे से सुखाने के बाद भी थोड़ी ही देर में मूर्ति में नमी आने लगती है। और जो भगवान बालाजी की मूर्ति में बाल है वो उनके असली बाल है और बालाजी का जो मूर्ति है उनकी हृदय में माँ लक्ष्मी जी विराजमान है। तिरुपति बालाजी जाओ और तिलक ना लगाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने दीदी को कहा कि दीदी मुझे भी वैसा ही तिलक लगाना है, तो उन्होंने मुझे तिलक लगाया। उन्होंने कहा था 10 रुपये लेंगे वो तिलक का। फिर मैंने कहा ठीक है। ये तिलक का दोनों सफ़ेद रेखा भगवान विष्णु के 2 चरणों का सिंबल है, वहीं बीच की लाल रेखा माँ लक्ष्मी को दर्शाता है। इस तिलक का मतलब ही यही है कि जहाँ नारायण है वहाँ माँ लक्ष्मी हमेशा संग रहती है। दीप मंडप से
₹20 का नारियल और कपूर खरीदा। उसके बाद मैंने बालाजी मंदिर के ठीक सामने खड़े होकर आसमान के नीचे सारे भक्तों के साथ पहले नारियल फोड़ा। नारियल का एक भाग स्वामी को अर्पण करते हुए नारियल हाथ में डाल दिया और दूसरा जो हिस्सा है वो प्रसाद के रूप में मैं खुद के साथ लेकर आ रही हूँ। नारियल फोड़ने के बाद यहाँ पर दीप बत्ती करना भी बहुत ज़रूरी है, तो भगवान के मंदिर के सामने ही खड़े होकर संपूर्ण लोगों के साथ हम यहाँ पर दीप बत्ती कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ लोग ये दर्शन से पहले करते हैं, बालाजी के दर्शन करने से पहले करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सारी चीज़ें दर्शन के बाद कर रही हूँ क्योंकि मेरा दर्शन टाइमिंग बहुत सुबह सुबह का था, तो मैं पहले नहीं आ पाई थी। तो दर्शन करने के बाद आराम से ये सब मैं बाद में कर रही हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ सारे पुष्प भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को अर्पित है, इसीलिए डिवोटी बालों में गजरा नहीं लगाते। लेकिन वहाँ एक दीदी का गजरा कोई खरीद नहीं रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि घर में चूल्हा तो सबका जलना चाहिए, इसलिए मैंने उनसे गजरा खरीदा और उनसे ही लगवाया। वैसे मुझे मन भी था, साउथ में आकर गजरा बालों में लगाना एक अलग ही सुकून देती है। मुझे पता है मेरे गोविंदा मुझे माफ़ कर देंगे और उनके प्रसाद के रूप में मैं इसे लगा रही हूँ। तिरुमाला में हर वक्त दिन रात श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर हर रोज़ 80,000 से 1 लाख के बीच भक्तजनों दूर दूर से स्वामी के आशीर्वाद लेने आते हैं। राधा कृष्ण मंदिर के एकदम पास ही वराह स्वामी जी का मंदिर है। कहा जाता है कि बालाजी के साथ साथ यहाँ पर दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले की मान्यता के हिसाब से तिरुमाला आदि वाराह क्षेत्र था, इसीलिए वाराह स्वामी से अनुमति लेने के बाद ही भगवान वेंकटेश्वर यहाँ विराजमान हुए थे। मैं अभी आ चुकी हूँ मंदिर के लेफ्ट साइड की तरफ, जहाँ पर श्रीवरी पुष्करनी है, जहाँ पर श्रद्धालु पहले स्नान करते हैं और बालाजी के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पहले ही स्नान कर चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ का केवल जल स्पर्श करने आई हूँ। श्रीवरी पुष्करनी से निकलने के बाद अब मैं जा रही हूँ अन्न प्रसादम सेंटर की तरफ, जो कि ट्रस्ट के अंदर ही आता है। प्रसादम सेंटर सुबह 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक खुला रहता है। हॉल में एंट्री करने से पहले यहाँ पर आपको पूरा तिरुमाला के बीचों बीच बसे हुए स्वामी वेंकटेश्वर की मूर्ति का एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा पेंटिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर सारे श्रद्धालुओं को केले के पत्ते में प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है। मुझे भी प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला था। इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाने के बाद भी प्रसाद की स्वाद
ऐसा लगता है कि आपने इतना स्वादिष्ट खाना कभी भी नहीं खाया हो। मंदिर परिसर से आप जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं, यहाँ पर आपको सुंदर सा छोटा सा मार्केट दिखाई देता है, जहाँ से मैंने भी अपने घर के लिए कुछ सामान और कुछ मूर्तियाँ खरीदी। तिरुमाला के अंदर ही टीटीडी के द्वारा 2 टाइप के बस बिना किसी टिकट के फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, जिसमें आप आराम से कहीं पर भी तिरुमाला के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन के बाद और भी 6 मंदिर थे तिरुमाला के अंदर, जिसका मुझे दर्शन करना था। उन 6 मंदिर जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी और बस दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने फिर से बस चुना, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे आना जाना कर रहा था, इसलिए मैंने 6 में से सिर्फ 3 ही मंदिर का दर्शन किया। समय की पाबंदी की वजह से मुझे रात होने से पहले तिरुपति स्टेशन पहुंचना था। अगर आपका भी टाइम लिमिट है तो प्लीज़ मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप टैक्सी ही हायर करिएगा। बस बहुत स्लो और पूरा दिन लगा के घुमाता है। अभी मैं आई हूँ श्रीवरी पदलू मंदिर, जहाँ पर मुझे तिरुपति बालाजी के चरण पादुका का दर्शन मिला। गोविंदा गोविंदा। हे बटरफ्लाई। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। 6 में से दूसरा मंदिर था शिला तोरणम गार्डन और तीसरा भी इसके साथ में था तिरुमाला चक्र तीर्थम। यहाँ पर मुझे भगवान विष्णु के 12 रूपों का दर्शन मिला। इसी गार्डन से थोड़ा अंदर की तरफ जाते ही तिरुमाला चक्र तीर्थम आता है, जहाँ पर भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिरा था, इसीलिए वहाँ पर ये तीर्थ उत्पन्न हुआ और इस जगह का नाम रखा गया चक्र तीर्थम। बाकी समय के वजह से मैंने 2 मंदिर मिस कर दिया। एक तो श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर और दूसरा था आकाश गंगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये 6 मंदिर घूमने के लिए आप बस मत चुनना और टैक्सी बुक करना, आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएंगे। घूम घूम के हालत ख़राब होने के बाद अब हम लास्ट मंदिर आए हैं। पापा केरे ओए ना मरत पाप विनाशम मंदिर आए हैं लास्ट, और इसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगा। आँख देखो मेरी इसे ऊपर आए, खुल भी नहीं रहा ऐसे। बहुत तेज भूख भी लगी है, अभी ये दर्शन हो जाए फिर खाएंगे। बच्चे का कपड़ा